हेलो दोस्तों। वंस अगेन मैं संजीत आया हूं आपके सामने अपने एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग है इन अ कंटिन्यूएशन टू माय अर्लियर व्लॉग्स जो मैंने बनाए थे, दैट हाउ टू रिवाइव द कांग्रेस पार्टी इन अपकमिंग ईयर्स फॉर द जनरल इलेक्शन एंड फॉर द असेंबली इलेक्शन। एंड उन सारे ब्लॉग में अभी तक 3 ब्लॉग मैंने बताए हैं, उसमें मैंने 2 स्ट्रैटेजी, पहला ब्लॉग्स मैंने बनाए थे दैट हाउ द कांग्रेस पार्टी कुड रिप्लेस द रीजनल पार्टीज इन इंडिया एंड हाउ दे कैन डू दैट। देन सेकेंड ब्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था दैट हाउ कांग्रेस पार्टी कुड create the national cohesive narrative and what should be the pillars of those national narrative। अब उन सीरीज में मैं ये तीसरा व्लॉग आपके सामने लेके आया हूं जो जिसमें मैं ये शेयर करने वाला हूं दैट उन सारे स्ट्रैटेजी के बीच में हाउ द कांग्रेस पार्टी कुड क्रिएट टू इनहेंस देयर इंटरनल डेमोक्रेसी। आपको पता होगा आज के डेट में दुनिया के किसी भी कोने में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी में जब तक कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, मुझे लगता है उसका लाइफलाइन बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए मेरी अपनी ये सोच है कि इंडिया में जितने रीजनल पार्टीज बेस्ड, फैमिली बेस्ड रीजनल पार्टीज हैं, अब नाउ आई कैन शेयर विथ यू फैमिली बेस्ड रीजनल पार्टीज का मतलब ये हुआ कि ऐसी रीजनल पार्टी या ऐसी पार्टी जिसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन उसी फैमिली के लोग होंगे, ये डिसाइडेड है, उस पार्टी को मैं फैमिली बेस्ड रीजनल पार्टीज कहता हूं। जैसा तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद सारे लोगों को पता है कि उनका भतीजा वो पार्टी को चलाएंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में सबको पता था लालू यादव के जाने के बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव पार्टी चलाएंगे, और वही हो रहा है। शिवसेना उद्धव वाली की पार्टी में सबको पता था उद्धव ठाकरे के बाद उनके लड़के पार्टी चलाएंगे, और उसी की तरफ जा रहा है। मायावती की पार्टी में सबको पता था मायावती के बाद उनके घर से या तो उनके भाई या भतीजा पार्टी चलाएंगे। आपको पता होगा मायावती जी ने अपने भतीजे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी में सबको पता था कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव पार्टी चलाएंगे, और वही हो रहा है। साउथ की जितनी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग बीआरएस की पार्टी में आपको पता था राव साहब के जाने के बाद उनके लड़के केटी रामाराव पार्टी चलाएंगे, वही हो रहा है। डीएमके पार्टी में सबको पता था करुणानिधि के जाने के बाद उनके लड़के पार्टी चलाएंगे, वही हो रहा है। इन सबों को छोड़ के आप दिल्ली में आ जाओ, केजरीवाल साहब जिन्होंने 2014 से पहले पॉलिटिक्स में आने से पहले इंडिया के लोगों को एक सारे सब्जबाग दिखाए, जो एक नई तरह की पॉलिटिक्स लेकर के आ रहे हैं जिसमें करप्शन नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा, भाई भतीजावाद नहीं होगा। और वो देखो आज मैं जब आपसे ये ब्लॉग बना रहा हूं, मैंने सुना है उनकी धर्म पत्नी उनके जेल जाने के बाद वो पार्टी में अनाउंसमेंट करती हैं और उनके पॉलिसीज को लागू करें। और ये लग रहा है कि यदि केजरीवाल साहब को लंबे दिनों के लिए जेल जाना पड़ा तो उनकी धर्म पत्नी सेकेंड राबरी देवी रिपीट करेगी। यही बात झारखंड की पार्टी में शिबू सोरेन के जाने के बाद उनके लड़के हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी वाइफ सुनीता सोरेन is going to take the helm of the affairs. So this is such a tragedy in a democratic country like India, जहां हमने डेमोक्रेसी की इतनी बातें की, हमें ये राजनेता, ये रीजनल पार्टीज इंक्लूडिंग नेशनल पार्टी लाइक कांग्रेस अपने फैमिली ओरिएंटेड पे छोड़ दिया। और हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी राजा के वंशज को वो एक के जाने के बाद दूसरे को एक्सेप्ट करें। सो दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बट लेट मी शेयर विथ यू द गेम इज द जो अपकमिंग जनरेशन है और जो हमारा आज का जनरेशन है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। एंड जिसके कारण आप ये गौर करते होइएगा कि ये रीजनल पार्टीज का एक वीकनिंग टाइम चला है, और ये धीरे धीरे देखोगे आप 2-3 इलेक्शन के बाद इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाएगी। सो कांग्रेस पार्टी नीड टू फॉलो द रूट दैट यस दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, कि वो राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को उन्होंने देश की जनता पे थोप दिया और पीपल इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। You need to reassess, you need to reflect that where it's going wrong, and this is one of the point that you need to correct it. And you need to correct it in how that आपको पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करना पड़ेगा। उसके 2-3-4 स्टेप्स मैं बताऊंगा। पहला स्टेप तो यह है कि आपको ग्रास रूट लेवल पे इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। देन रेगुलर पॉलिसी फीडबैक एंड मैकेनिज्म। आप जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह लाते हो उसमें नीचे के लोगों तक ये पहुंचा या नहीं, ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका फीडबैक लेना, लोगों को इंगेज करना थ्रू द सेमिनार, द टाउन हॉल, नुक्कड़ सभा एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड उसमें
Do not need to go with the one sort of policy, go with like cohesive narrative strategy, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था. Then one of the things they could do that, which my belief that youth and women presentations चाहे state level में हो व national level में हो, इनका representation बढ़ाना पड़ेगा. Then most important part is that decentralization of decision making. आज आप गौर करते होंगे कि राहुल गांधी और उनके आसपास के 3-4 लोग, एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि वो भी ऐसे लोग नहीं हैं हु कुड हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू लीडिंग द टीम एंड सी द वर्ल्ड एंड सी द कंट्री. वो ऐसे 3-4 लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स को जो जेएनयू में स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, उनको उन्होंने अपनी कोठरी बनाई हुई है, और वो जिस तरीके से चलाते हैं, चाहे कन्हैया कुमार, जयराम रमेश और संदीप कुमार और XYZ, देयर आर फ्यू पीपल हु इज अ हार्ड कोर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स inclined people coming from the JNU and other part, और वो जैसा सजेशन करते हैं, द राहुल गांधी लैक्स द इमोशनल क्वेश्चन. EQ की बहुत कमी है, और जब इंसान में EQ की कमी होती है तो उनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है, और वो एक मैनिपुलेटेड हो रहे हैं. दैट्स क्रिएटिंग अ वेरी वेरी रॉन्ग इंप्रेशन टू ओवरऑल एज अ कांग्रेस पार्टी. सो उसके जो वोटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग वोटर हैं, वो भी डिल्यूजनड हो चुके हैं. सो इन माई अंडरस्टैंडिंग, इफ द कांग्रेस पार्टी वुड रियली want to reimagine the party, the reimagine the one of the biggest party of India once upon a time, and the ruler for a long period of time, then they need to look into all these ways that how they can enhance the internal democracy in the party. आपको मेरे ये विचार सही लगे हों, then please share your comments. If you also do not agree with these thoughts, please also share your comments. And if you like my content, please like, share and subscribe. And till the time, thank you so much for watching, and please continue watching.